हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। वेलकम टू क्रैश एजुकेशन। 12th साइंस हो चुकी है कंप्लीट और अब आपकी टेंशन हो चुकी है शुरू, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं कि इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल करना है या डिप्लोमा करना है, बीएससी करना है, एसेट्रा एंड एसेट्रा। सो आप टेंशन मत लो, आपके लिए हम लाए हैं कंप्लीट करियर गाइडेंस काउंसलिंग, जिसमें आपको कंप्लीट रोड मैप दिया जाएगा फॉर योर फ्यूचर। So I'm Pranjal Chobe, your career guidance counselor, and मैं आपको बताऊंगा complete detailed analysis of each and every courses जो आपको परसीव करना after 12th standard as per your choice. Let's start the career guidance after 12th science. So बच्चा जनरली आपके दिमाग में क्या होता है, सर इंजीनियरिंग करना है या फिर मेडिकल करना है। So पहले उसकी बात कर लेते हैं। 12th साइंस के बाद जनरली आपकी दो कैटेगरीज में 12th साइंस है, या तो आपने लिया रहेगा बच्चा पीसीबी या फिर आपने लिया रहेगा पीसीएम। सो इसके ऊपर फर्स्ट डिटेल में अपन डिस्कशन करते हैं। तो बच्चा पीसीएम में आपका सब्जेक्ट था फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। इसके अंदर जो करियर ऑप्शन है हमारे पास, जो अवेलेबल ऑप्शन सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए आप लोग मरते हो दिन रात, वो क्या है, बीटेक फ्रॉम आईआईटी और एनआईटीज। अदरवाइज आप गवर्नमेंट कॉलेजेस से कर सकते हो बीई, बैचलर इंजीनियरिंग। नेक्स्ट करियर ऑप्शन आपके पास है टेक्निकल एंट्री टुवर्ड्स व्हाट, इंडियन आर्मी। इट हैज, इसका फर्स्ट एक गवर्नमेंट एग्जाम होता है, डायरेक्टली आप आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स में एंट्री कर सकते हो। नेक्स्ट है बैचलर एंड प्लानिंग ऑफ डिजाइन, फिर आर्किटेक्चर एंड एनडीए। एनडीए काफी अच्छा एग्जाम है। दीज आर द करियर ऑप्शंस विद पीसीएम। अच्छा, पीसीएम में दूसरा और एक ऑप्शन क्या है, आप 12th के बाद अगर आप डिप्लोमा करके जाते हो, डायरेक्ट एंट्री टू इंजीनियरिंग डिप्लोमा। नेक्स्ट you can go for BCS, which has what, BCA, BSc Physics, MCA, MCS, MCA, MBA। अच्छा, ये जो ऑप्शन है अपना बीटेक या फिर बी, इसके बाद आपका नेक्स्ट आप मास्टर्स करो या फिर गो फॉर MBA, which will brings out a very good opportunity in terms of your salary या पैकेज में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज ये आपको देता है। फिर आपकी चॉइस अगर है, इफ यू आर गुड इन डिजाइन, एक्टिंग, यू कैन गो इन व्हाट, फिल्म, टेलीविजन। एफटीआईआई से आप इंजीनियरिंग कर लो इन सिनेमेटोग्राफी, फिल्म प्रोसेसिंग एंड ऑल। एंड नेक्स्ट इज होटल मैनेजमेंट डिग्री। आजकल बहुत अच्छा स्कोप है इसका इन होटल मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चा अबाउट पीसीबी। सो पीसीबी में भाई सबसे फेवरेट अपना क्या है, अपना फेवरेट है एमबीबीएस। बट इसके लिए क्या चाहिए, या तो आप नीट का एग्जाम क्वालिफाई करो विद वेरी गुड मार्क्स, बट इस साल के फिजिक्स के पेपर ने आई थिंक आपकी हालत बहुत खराब की होगी, बट स्टिल यू हैव अ स्कोप, क्योंकि इस बार कट ऑफ कम आने वाला है। बट अगर आपका नीट क्वालिफाई नहीं होता है, अच्छे मार्क्स नहीं आते, देन यू हैव लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस। तो आपको उसमें बहुत ज्यादा निराश होने की या दुखी या सैड होने की जरूरत नहीं है। यू हैव ऑप्शंस विद व्हाट, बीएमएस करो, एमडी करो, यू हैव वेरी गुड ऑप्शंस। गो फॉर बीएचएमएस, देन बीडीएस। अच्छा, after MBBS you can pursue MD, MS with special diploma, or you can go for paramedical courses और BSc नर्सिंग। अच्छा, इसका जो स्कोप है, फर्दर स्कोप, हम इंडिया से ज्यादा फॉरेन कंट्रीज में बहुत अच्छे स्कोप है, यू गेट वेरी गुड पैकेजेस इन दिस। नेक्स्ट यू कैन गो फॉर व्हाट, डिप्लोमा इन नर्सिंग, एंड द लास्ट ऑप्शन इज BSc माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और जियोलॉजी। इसके भी ऑप्शंस फर्दर अगर आप मास्टर्स करते हो, यू हैव वेरी गुड ऑप्शंस in foreign countries in current stages. Now let's move to जिसने कॉमन लिया था PCMB. So PCMB के लिए now थोड़ा सा ऑप्शन लिमिटेड हो जाता है, but we'll start with very important that is what, BSc in agriculture and BSc in biotechnology. तो बच्चा एग्रीकल्चर, अभी हमारे कंट्री में आर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सब्सिडीज दे रही है इन एग्रीकल्चरल स्टडीज, क्योंकि हमारा इकोनॉमी बूस्टिंग क्या है, एग्रीकल्चर है। सो बीएससी इन एग्रीकल्चर, आगे एमएससी इन हस्बैंड एनिमल हस्बेंड्री, या फिर आप एमबीए करो, बहुत अच्छा करियर ऑप्शंस लेके आता है आपके लिए। बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, अगेन गो फॉर एमबीए या फिर रिसर्च, ये जिसको रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट है, देन गो फॉर बायोटेक्नोलॉजी। अगेन वी हैव ऑप्शन बीटेक इन व्हाट, एग्रीकल्चर, बैचलर इन फार्मेसी। अगेन दिस इज वेरी गुड ऑप्शन which brings a very good packages in good pharmaceutical companies. India is leading, one of the leading pharmaceutical industries, तो ये आपको बहुत अच्छा options लेकर आएगा in your terms of career. And BSc in Dairy Technology MBA. इसके अलावा और एक very good option है in data science, that is data science, AI, artificial intelligence। ये आपके इसके साथ में मैचअप हो जाएगा BE and BTech के साथ में।
ये अपना शॉर्ट एनालिसिस था कि आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस है आफ्टर 12th साइंस। अब इसमें से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम बहुत ज्यादा स्कोप्स है और बहुत ज्यादा जिसमें हम फोकस करते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। जैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिसपे आप बहुत ज्यादा स्टिक करते हो, दैट इज योर बीटेक एंड बी कोर्सेज। आपके बीटेक और बी कोर्सेज में so, बच्चा अगर हम बीटेक की बात करें, इन बीटेक कोर्सेज, बीटेक यू कैन परफॉर्म। अब बीटेक आप कहां से कर सकते हो? आपको जेई मेंस का एग्जाम आपने दिया है, जेई एडवांस का एग्जाम आपने दिया है, देन यू कैन परसीव योर बीटेक फ्रॉम आईआईटीज, एनआईटीज which gives you very good packages। उसके बाद आपको बहुत अच्छे पैकेजेस लगती है, आपको बहुत अच्छे कैंपस सिलेक्शंस होते हैं। और यू कैन गो फॉर व्हाट, वीआईटी, ट्रिपल आईटी, देन आप जा सकते हो फॉर एसआरएम जेई। और इसके बाद भी इफ यू हैव मनी देन यू विल गेट वेरी गुड placements, very good in some private colleges such as LPUs, Nirma University, etc. and etc. तो ये आपके इंजीनियरिंग के ऑप्शंस हैं जो आपको बहुत अच्छे करियर्स लेके आते हैं। अब इंजीनियरिंग के बाद यू कैन गो फॉर मास्टर्स, और या आप उसमें क्या कर सकते हो, एमबीए कर लो, आपके पास क्या हो जाएगा, पैसा ही पैसा होगा। दूसरी बात करते हैं बेटा अपन मेडिकल वाले में। मेडिकल में बहुत टफ हो चुके हैं सिलेक्शंस, बट इस बार एज एक्सपेक्टेड कि कट ऑफ क्या होने वाला है, कम होने वाला है। फॉर एग्जांपल अगर आपके मार्क्स 500 to 580 के आसपास हैं, यू विल गेट अ गुड गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको इजीली मिल जाएंगे। 500 600 आई थिंक 600 के आसपास यू कैन गेट टू एम्स। एम्स से आप अगर मेडिकल करते, एम्स से आप एमबीबीएस करते हो, देन आपको पता ही है क्या है, आपकी जिंदगी चांदी चांदी है, सोना ही सोना है। उसके बाद अदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से यू हैव वेरी गुड करियर ऑप्शंस। व्हाट आफ्टर एमबीबीएस, गो फॉर एमडी, एमएस, and you can pursue a special diploma in particular different particular specializations, which brings about to a very good career options to you। अब नेक्स्ट अगर मेरा एमबीबीएस में नहीं हुआ तो क्या, तो उसके बाद यू हैव वेरी गुड ऑप्शंस सच एज बीएएमएस, बीएचएमएस, ये भी आजकल बहुत अच्छा कर रहे हैं। नॉट गुड देन एमबीबीएस बट यू विल गेट अ वेरी गुड ऑप्शंस। आपको even BMS is very good option if you want to work in a hospital for a longer time, आपको खुद का हॉस्पिटल रन करना है, BMS is very good option। so अगर इन सब में नहीं होता है तो सर क्या, so next very good option है, that is pharmaceutical industry। India is one of the leading pharmaceutical industry, so pharmaceutical industry में बहुत अच्छा स्कोप है। इवन आपका खुद का एंटरप्रेन्योरशिप में ही बहुत अच्छा स्कोप है, या फिर आप किसी अच्छे मल्टीनेशनल में जाते हो, फार्मास्यूटिकल मल्टीनेशनल में, it also gives us a very good scope। आप बी फार्मा कीजिए तो go for D pharma, or you can pursue MBA after B pharma, which brings about to a very good campus selection and good packages। अच्छा सर इन सब में नहीं हुआ मेरा, तो अब क्या मेरे पास कोई जॉब नहीं? ऐसा नहीं है, हमारे पास बहुत अच्छे जॉब्स हैं, बहुत अच्छे कोर्सेज ओपन है, बहुत अच्छे स्किल्स ओपन है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स। अब सर इन सारे ऑप्शंस, इंजीनियरिंग, मेडिकल, डिप्लोमा, इन सब में नहीं हुआ तो क्या? so, उसके बाद भी हमारे पास बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। सो जो अपने पास लास्ट ऑप्शन बचता है दैट इज व्हाट, बीएससी। अब सर बीएससी में किस में जाए, किस फील्ड में जाए? सो बच्चा बीएससी में अपने पास 3 स्कोप है। आइदर यू कैन डू व्हाट, प्लेन बीएससी। प्लेन बीएससी के बाद नेक्स्ट यू कैन गो फॉर व्हाट, बीएससी सीएस, कंप्यूटर साइंस, और यू कैन गो फॉर बीएससी आईटी। अब सर मुझसे पूछोगे आप कि कौन सा सबसे बेस्ट है, तो इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। अगर आपको कोर सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, देन यू शुड डू फॉर प्लेन बीएससी। अगर आपको फ्यूचर में वांट टू मेक अ गुड करियर इन टीचिंग, देन यू शुड गो फॉर प्लेन बीएससी, जहां आपको कोर सब्जेक्ट समझने को मिलेगा। बट हाँ, ये बहुत ही टायरिंग प्रोसेस है, इसमें बहुत इंटरेस्ट चाहिए। आपको करियर वाइज, अच्छे पैकेज वाइज अगर ऑप्शन चाहिए, देन गो फॉर सीएस एंड आईटी। बीएससी आईटी इज वेरी गुड ऑप्शन फॉर नाउअडेज। आपके बहुत सारे दोस्तों को, सीनियर्स को आपने देखा है जिन्होंने बीएससी आईटी किया है, वो अच्छे पैकेजेस पे काम कर रहे हैं। आफ्टर बीएससी आईटी यू कैन परसीव एमबीए और एमएससी। सिमिलरली आफ्टर कंप्यूटर साइंस यू कैन परसीव व्हाट, एमसीए और एमबीए। ये आपके लिए बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस लेकर आता है। सो बच्चा हमने बात क्या किया, हमने इंजीनियरिंग पे बात किया, हमने मेडिकल पे बात किया, हमने बीएससी पे बात किया, बीएससी आईटी पे बात किया। इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर किए, क्योंकि आपने जेई मेंस का एग्जाम दिया, एडवांस का एग्जाम दिया, देन यू कैन गो फॉर व्हाट, आईआईटी। आपके जेई मेंस के अच्छे स्कोर है, 99 परसेंटाइल है, यू विल गो फॉर एनआईटी। इसके अलावा यू कैन डू सम अदर एग्जाम्स आल्सो सच एज वीआईटी,
SRM JEE, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज सच एज व्हाट LPU, निर्मा यूनिवर्सिटीज, ये सब बहुत अच्छे पैकेजेस देते हैं. अगेन इफ यू वांट टू हमने लास्ट वाले साइड में बात किया था, इफ यू वांट टू परसीव योर करियर इन डिफेंस, you NDA का एग्जाम दो. Even railway has very its own exam, that is special class of railway apprentice. We call it as SCRA. SCRA ये रेलवे की इंजीनियरिंग एग्जाम है, जिसमें रेलवे ये गवर्नमेंट एग्जाम है. ये भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं. तो ये सारे करियर ऑप्शंस आपके पास रिलेटेड टू इंजीनियरिंग फील्ड से वाइड रेंज ऑफ करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं. सिमिलरली इन मेडिकल ऑल्सो, अगर आपका MBBS में नहीं होता है तो ऐसा कुछ नहीं है, अदर कोर्सेस हैव वेरी गुड ऑप्शंस. स्पेशली अगर हम बात करें तो योर फिजियोथेरेपी पे हमने बहुत ज्यादा डिटेल बात नहीं किया. फिजियोथेरेपी इज लीडिंग कोर्स इन नाउअडेज, स्पेशली इन गल्फ कंट्रीज. अगर आप फिजियोथेरेपी में अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, इट्स वेरी गुड फील्ड जो बहुत अच्छा पैकेजेस लेके आ रहा है आज के टाइम पे, स्पेशली इन गल्फ कंट्रीज एंड इन अदर फॉरेन कंट्रीज. सो MBBS में नहीं हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं, गो टू अदर कोर्सेज. आपका जो अच्छा पैशन आप उसे फॉलो कीजिए, यू विल डू बेस्ट इन योर लाइफ. एंड कुछ नहीं हुआ तो अपन क्या है भाई, BSc IIT तो है ही अपने पास. BSc IIT करके आप बहुत अच्छे पैसे कमाओगे. सो बच्चा, लास्ट में मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, आप जो भी करियर को चॉइस करो, आप जिस भी करियर फील्ड में जाओ, जी जान से मेहनत करो, क्योंकि कोई भी करियर फील्ड ना तो बड़ा है ना छोटा है. हर करियर का फील्ड आपको बुलंदियों तक पहुंचा सकता है. सिर्फ आपको करने की जरूरत है, वो है मेहनत.